S20FE। बॉक्स खोलने के बाद हमको कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हमको सिम इजेक्शन ट्यूब देखने के लिए मिलता है और उसके साथ ही अंदर क्या मिलता है देखते हैं खोल के। यहाँ पे हमको केस मिलती है यानी कि कवर और कुछ डॉक्यूमेंटेशन और गारंटी कार्ड। डॉक्यूमेंटेशन को कोई पढ़ता है नहीं, रखते बाजू में और देखते केस, जिससे कि केस क्वालिटी सही है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको स्क्वायर देखने के लिए मिलता है जो कि हमारे कैमराज है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ट्रिपर कैमराज का इम्प्लीमेंट देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो फोन भी दिखने में अच्छा है, ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है और उसके साथ ही फ्लैश लाइट दिया गया है और कैमरा दे गए हैं ट्रिपर कैमरा। ये सिमिलर है सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा जैसा ही। जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा साइज बड़ा है, 6.55 इंचेस का डिस्प्ले है। और उसके साथ ही बॉक्स में हमको क्या मिलता है देखते हैं। यहाँ पे हमको कुछ इस टाइप का चार्जर देखने के लिए मिलता है और उसके साथ ही यहाँ पे आपको Type-C देखने के लिए मिलती है। Type-C है या Type-C है और उसके साथ ही यहाँ पे हमारा फास्ट चार्जर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हो और इसकी स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हो। और उसके साथ ही यहाँ पे हमको दिए गए हैं एयरफोन्स। बहुत अच्छी बात है यार, एयरफोन्स मिलते हैं तो। जैसे कि आप देख सकते हो एयरफोन्स दिए गए हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। यहाँ पे आपको कोई 3.5mm ऑडियो जैक देखने के लिए नहीं मिलता। जहाँ पे आप चार्जर का पोर्ट है ना फोन का, वहाँ पर आपको हेडफोन लगाने का ऑप्शन दिया गया है। और ऊपर की तरफ हमको डेडिकेटेड माइक्रो SD का स्लॉट दिया गया है, जिसको अब हम निकालते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पे आपको कोई डेडिकेटेड माइक्रो SD का स्लॉट देखने के लिए नहीं मिलता। हाइब्रिड सिम का स्लॉट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे आप सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। और ये अभी हमारे हाथ में है, वो एक 128GB वाला वेरिएंट है। और ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिलता है, साइड में पावर बटन और वॉल्यूम बटन देखने के लिए मिलता है। फ़ोन दिखने में एकदम कड़क है, जैसे कि आप देख सकते हो। फ़ोन को करते हैं स्टार्ट। फ़ोन हो गया हमारा स्टार्ट। जैसे कि देख सकते हो कलर एकदम पंची दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 120Hz वाला रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल दिया गया है। फ्रंट साइड की बात करते हैं यानी कि डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 6.55 इंचेस का फुल HD प्लस पंच वाला डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक सुपर एमोलेड पैनल है। और उसके साथ ही इस फोन में हमको बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। और उसके साथ ही इस फोन में हमको 4500 mAh बैटरी दिया गया है और आउट ऑफ द बॉक्स Android 10 का सपोर्ट मिलता है, जो कि आता है MIUI 1 के साथ। और स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन रिजोल्यूशन मिलने वाला है 1080x2400 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी होने वाली है 405 ppi की पिक्सल डेंसिटी। और प्रोसेसर की बात आती है तो यहाँ पे आपको Exynos 900 सीरीज का प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि होने वाला है Exynos 990। तो इस फोन में हमको लैग या फिर हीटिंग के इशू देखने के लिए नहीं मिलने वाले। अगर आप कोई गेमिंग फ़ोन लेने का सोच रहे हो तो शायद ये फ़ोन आपके लिए बेहतरीन चॉइस होने वाला है, आप इसको खरीद सकते हो। इस फोन